ये है दिल्ली दर्पण। तो सबका उद्देश्य केवल और केवल एक ही होता है कि भगवान राम का संदेश जनमानस तक पहुंचाया जाए। इस तरह से राम जी के महान मर्यादा को और संस्कारों को और संस्कृति को जन समाज में फैलाने के लिए संकल्पबद्ध हुई है। निश्चित रूप से इनका ये कार्य प्रशंसनीय है। भगवान राम का त्याग की भावना थी उनके अंदर। अपने भाई के लिए उन्होंने सिंहासन त्याग दिया, पिताजी की वचन के लिए उन्होंने सिंहासन त्याग दिया। ये सबसे बड़ा संदेश मेरे ख्याल से जनमानस को जाता है कि त्याग की भावना हम सब में होनी चाहिए। दिल्ली में रामलीला मंचन के लिए भूमि पूजन समारोह शुरू हो चुके हैं। नॉर्थ दिल्ली की बड़ी रामलीला में शुमार श्री राम लखन धार्मिक सभा ने भी पीतमपुरा टीवी टावर के सामने रामलीला मैदान में भूमि पूजन समारोह आयोजित किया। इस वर्ष का भूमि पूजन जाने माने समाज सेवी श्री अजय सिंघल के द्वारा हुआ। इस भूमि पूजन समारोह में समाज और सियासत से जुड़े प्रमुख लोगों के बीच विश्व जागृति मिशन के संस्थापक श्री सुधांशु जी महाराज जी शामिल हुए। अपने बीच सुधांशु महाराज को पाकर धर्म प्रेमी लोग बेहद खुश थे और सभी ने उनका आशीर्वाद लिया। सुधांशु महाराज ने श्री राम लखन धार्मिक सभा से जुड़े राम भक्तों की सराहना की और भगवान राम के संस्कार और सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। इस तरह से राम जी के महान मर्यादा को और संस्कारों को और संस्कृति को जन समाज में फैलाने के लिए संकल्पबद्ध हुई है। निश्चित रूप से इनका ये कार्य प्रशंसनीय है और सभी लोग बहुत अच्छे कार्यकर्ता होने के साथ आदर्श की कल्पना को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए इनके जो कलाकार हैं वो भी बहुत मर्यादापूर्ण ढंग से रामलीला का मंचन करने के लिए संकल्पित हुए हैं। उनकी एक झलक मैंने आज देखी है तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मुझे बहुत आनंद हुआ है देख करके, क्योंकि आज ओवड़ प्रदर्शन से हमें बचना चाहिए और जिस भी प्रकार से आदर्श की स्थापना हो सकती है उसके लिए कार्य होना चाहिए। उसी रूप में ये लोग कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से बधाई के पात्र। रामलीला भूमि पूजन पर नॉर्थ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से कई प्रमुख समाज सेवी और राजनीतिक हस्तियां भी शामिल हुई। इनमें बीजेपी नेताओं के साथ साथ स्थानीय सांसद प्रवीण खंडेलवाल भी पहुंचे। राजकुमार पोद्दार ने प्रमुख लोगों का मंच से स्वागत भी करवाया। इस मौके पर रामलीला मंचन करने वाले कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दी। यहाँ पहुंच प्रमुख लोग इस बात से आनंदित थे कि उनके बीच धर्मगुरु श्री सुधांशु जी महाराज भी पहुंचे और धर्म ध्वजा स्थापित की। जहाँ भी जब भी मेरी आवश्यकता हो मैं सदैव अपने इस परिवार के साथ खड़ी हूँ। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और प्रभु राम का ये काम निर्विघ्न पूरा हो, ऐसी मेरी कामना है। जय श्री राम। और इसके अंदर सभी धर्माचार्यों का आना जाना रहता है और सभी लोगों का इसमें सहयोग, आशीर्वाद मिलता है। अभी आपने देखा भी आज का भूमि पूजन करता थे अजय सिंघल जी, सांसद जी प्रवीण खंडेलवाल जी जो कि हमारे क्षेत्रीय सांसद है वो भी आए, अन्य कई पदाधिकारी अपने भाजपा से, कोई राष्ट्रीय नेता, सब तरह के लोग यहाँ पर संघ से सब तरह के उपस्थित थे। तो सबका उद्देश्य केवल और केवल एक ही होता है कि भगवान राम का संदेश जनमानस तक पहुँचे। हिंदू समाज इसलिए बड़ा है, जो जैसा आया उसको वैसे ही स्वीकार किया, उसको बदलने की कोशिश नहीं की। अगर हम इस बात को अपने मन में लेकर जाएंगे, इस रामलीला से शिक्षा लेकर जाएंगे, तो निश्चित रूप से
इस बात को समझना पड़ेगा। मौका भी मिलता है, मैं बधाई देता हूं आप सभी पदाधिकारियों को और इतना ही केवल कहना चाहता हूं कि आज आप सबने मुझे केशवपुरम जोन की जिम्मेवारी दी है। दिल्ली नगर निगम से कोई भी संबंधित कार्य होगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा जब आप इस प्रकार का कोई भी मौका जब मुझे देंगे, क्योंकि आप जो सेवा कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा सा अगर भागीदार मैं भी हो जाऊंगा तो मेरे लिए और अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे बुलाया, सम्मानित किया, बहुत बहुत। यहाँ पहुंचे प्रमुख लोगों ने उम्मीद की कि इस वर्ष रामलीला और भी भव्य होगी और सनातन के प्रतीक श्री राम के आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा देगी। इस मौके पर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। एक आदर्श वाक्य, एक आदर्श पिता, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श भाई, एक आदर्श नायक, इससे बड़ा चरित्र दुनिया में कभी ना हुआ। कोशिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु राम से दोबारा आए इस कलयुग में। धन्यवाद। राम प्रेमी आते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान की रामलीला देखते हैं और अपने संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। आज भूमि पूजन के माध्यम से यहाँ पर ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मैं आयोजकों को दिल की गहराई से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे सांसद, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए, सबने जो है रामलीला को सहयोग देने का समर्थन किया है कि कोई भी समस्या होगी उसके समाधान के लिए वो तैयार है। राम जी के जीवन से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं कि जैसे किस तरीके से माता की आज्ञा और पिताजी की आज्ञा को श्री राम ने अपने भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ पूरा किया। तो बस यही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत सारे चरित्रार्थ का पालन करना चाहिए रामलीला को देखकर। बहुत बहुत धन्यवाद। और करते करते 25 साल हमने रावण का रोल मैंने किया यहाँ, और आज 40 साल हो गए हैं यहाँ रामलीला होते हुए। लेकिन अब मैं रावण का रोल नहीं करता, अब मैं यहाँ पर मेंबर हूँ यहाँ का। लेकिन बहुत अच्छी रामलीला होती है और आज हमारे समाज के, बनिया समाज के या कुछ पंजाबी समाज के मिक्स लोग हैं, इन्होंने बहुत हाई लेवल पे रामलीला को ले गए हैं और बहुत दिल्ली में इसका नाम चल रहा है। रामलीला का नंबर 1 पे भी आती है रामलीला हमारी। अमन्य के सारे कलाकार हमारे बहुत अच्छे कलाकार हैं, बाहर से भी कलाकार आते हैं, लोकल कलाकार भी होते हैं और बहुत अच्छा मंच है। आज इसका भूमि पूजन हो रहा है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ कि जैसे पहले हुई है उससे भी और अच्छी होगी। दिल्ली में 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक रामलीलाएं होंगी। इस वर्ष अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बना, इसकी खुशी इस वर्ष दिखाई देगी लोगों के मन में भी और रामलीला के मंचन में भी। कैमरामैन राज के साथ संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।